जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो पेपर चल रहा है उसका एनालिसिस करेंगे। और पेपर कैसा आ रहा है, कठिन आ रहा है या आसान आ रहा है, कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए हैं तो कि आपका सेफ स्कोर है और कितना क्वेश्चन आप कर सकते हैं आने वाले अपने एग्जाम में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और इसीलिए क्योंकि एक टीचर जो होता है अपने स्टूडियो से बच्चों से संपर्क कर पाता है और कितना क्वेश्चन आप किए हैं। बच्चे भी क्या करते हैं, अपना नंबर जो बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं क्योंकि वो टीचर के सामने वो पेश करना चाहते हैं कि वो अच्छे छात्र थे, लेकिन वो अपना जो सच्चाई है वो बिल्कुल 100% नहीं बताते हैं। हाँ, मान सकते हैं कि 90% सच्चाई वो बताते हैं, उन्हीं के आधार पर जो टीचर एनालिसिस करता है। लेकिन वो एक स्टूडेंट जो लगातार तैयारी कर रहा था एसएससी जीडी का, वो आपको एनालिसिस करके बता रहा है तो काफ़ी वो अच्छा हो सकता है आपके लिए। तो इसलिए इस वीडियो में, क्योंकि मेरा भी पेपर 17 नवंबर को लखनऊ में फर्स्ट शिफ्ट में था और मैं काफ़ी ज़्यादा तैयारी किया था पिछले 6 महीने से लगातार एसएससी जीडी का। और मैं टेस्ट भी दिया, मेरा टेस्ट में लगभग 85 से लेकर 90 तक हर एक टेस्ट में मार्क्स आ रहा था। आपको मैं स्क्रीनशॉट पे दिखा भी रहा हूँ कि जो मेरा मार्क्स था, मैंने मैंने 52 मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया था, जिसमें लगभग 25 से 26 प्रीवियस ईयर था और 25 जो था फुल मार्क टेस्ट था। मैं किसी एक एप्लीकेशन पे लगातार टेस्ट दे रहा था और अपने आप को लगातार भाप रहा था कि मैं कितना सही कर रहा हूँ, कितना गलत कर रहा हूँ। और फिर मैं जब 17 नवंबर को जब मैं एग्जाम देने गया था तो मैं कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और कैसे कैसे पेपर बन रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देख लीजिए आपका हमारा एडमिट कार्ड जो मेरा पेपर था लखनऊ में 17 नवंबर को था। आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट मेरा पेपर था। मैं वहाँ पे दोनों शिफ्ट में वहाँ रुका रहा क्योंकि मेरे दोस्त भी वहाँ पे थे, तो मैं तीनों शिफ्ट वहाँ पे बच्चों से एनालिसिस किया। और जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या एसएससी जीडी में कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आप करके आ रहे हैं, वो भी सही अटैम्प्ट क्या होना चाहिए, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग अटैम्प्ट करें और कितना नंबर आप लोग सेफ स्कोर हो सकता है, और मैं कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट किए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये भी जानेंगे कि मैथ्स में कितना क्वेश्चन करने लायक आ रहा है, कितना क्वेश्चन हार्ड आ रहा है, कितना क्वेश्चन और इजी आ रहा है, और हिंदी में क्या है और जीएस जीके में क्या है, और फिर आपका रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि पिछले जो 3-4 दिन से एग्जाम चल रहा है उन सभी चीज़ों को मैंने एनालिसिस किया और तब आपके सामने ये वीडियो ला रहा हूँ। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अभी एग्जाम जो है 15 दिसंबर तक चलेगा। यदि आप एग्जाम दे भी चुके हैं आपके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, यदि आप एग्जाम देने वाले हैं आपके लिए भी एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो पिछले साल का कट ऑफ रहा था वो कट ऑफ रहा था कम से कम यूपी में 83 से 85 के बीच में रहा था, सबसे कम कट ऑफ रहा था बीएसएफ के लिए। वही बात करें एसएसएफ और सीआईएसएफ, इसके लिए तो ज़्यादा कट ऑफ था। लेकिन इस बार तो हम लोग जो अटैम्प्ट है बच्चे बता रहे हैं कि 80 से मैं 75 के बीच में ही अटैम्प्ट कर पा रहा हूँ। 75 से 80 के बीच में अटैम्प्ट, तो क्या उनका सिलेक्शन हो पाएगा, क्या हमने कितना किया है? क्योंकि मेरा भी जो मार्क टेस्ट में 85 से 90 नंबर आ रहे थे, मैं लगभग 92 अटैम्प्ट कर रहा था मार्क टेस्ट में। तो मैंने कितना अटैम्प्ट किया, अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पेपर कैसे आ रहा है। जो मेरा 17 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था लखनऊ में, तो जब मैं गया तो मैं यही सोच रहा था कि मैं आज 92 से लेकर 95 के बीच में अटैम्प्ट करूंगा, लेकिन मैं कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, जब हम 90 सोच रहे थे कि आज हम 92 अटैम्प्ट करेंगे, परीक्षा हाल में मैंने ये सोचा कि 92 से लेकर 95 के बीच में हम अटैम्प्ट करेंगे, लेकिन कितना हम क्वेश्चन कर पाए। तो देखिए, जब हम सबसे पहले जब अपना मेरा एग्जाम शुरू हुआ तो सबसे पहले रीजनिंग आया, तो लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि समय की बाउंडेशन होती है। जब हम लोग घर पे टेस्ट देते हैं तो थोड़ा समय नहीं लगता। जब कोई हम लोग का मैथ्स का सवाल है जब वो फंस रहा होता है, फिर भी हम लोग को आगे करके 3 से 4 मिनट में बना लेते हैं। लेकिन एग्जाम हॉल का प्रेशर कुछ अलग होता है, क्योंकि हमारे सामने जो घड़ी चल रही होती है वो 90 मिनट से घटते घटते शून्य पे आ जाएगी, तो हमारा कंप्यूटर अपने आप लॉक हो जाएगा और हमारे जितना भी क्वेश्चन वो किए हैं वो अपने आप ही लॉक हो जाता है। हमें उसका भी ध्यान देना पड़ता है कि हम कितने समय में कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। तो इन सभी चीज़ों को लेकर तो रीजनिंग में जैसे ही हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट शुरू करना किया, तो जो 25 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन में लगभग 5 से 7 क्वेश्चन तो बहुत ईजी आते हैं, जो लगभग 10 से 15 सेकंड में आप उसे कर लेंगे। 5 से 7 क्वेश्चन सुन लीजिएगा ध्यान से, 25 में से 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको लगभग 20 से 25 सेकंड, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। लेकिन जो अन्य जो प्रश्न आते हैं 15 से 17 क्वेश्चन जो आते हैं वो मैथ्स के जैसे होते हैं। मैथ्स जैसे आप सॉल्व करते हैं, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया तो आपको पहले इसका अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा। वैसे ही पंक्ति में अरेंजमेंट का आ गया तो उसका भी आपका अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ गया, उसका भी करना पड़ेगा। सीरीज का आ गया तो सीरीज में सबसे ज़्यादा वक्त लगता है, हम लोग को समय का पता नहीं चलता है और वक्त बीतते जाता है। और रीजनिंग में लगभग क्या वेटेज रह रहा है, कौन से चैप्टर का कितने क्वेश्चन का, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैंने रीजनिंग अटैम्प्ट किया। ठीक, सबसे पहले जब मैंने रीजनिंग को स्टार्ट किया तो लगभग मैंने रीजनिंग में 21 क्वेश्चन किया मैंने, क्योंकि 4 क्वेश्चन जो मैं कर रहा था वो भी हो जाता, लेकिन समय बाउंडेशन के चलते मैंने छोड़ दिया। एक क्वेश्चन सीरीज का था, एक पजल का था और एक ब्लड रिलेशन से मेरा छूटा, और एक अन्य कोई क्वेश्चन छूट गया था जो मैं याद नहीं आ रहा है।
लेकिन जो मैंने कितना वक्त दिया था उस 25-21 क्वेश्चन सही करने के लिए 28 मिनट वक्त दिया, क्योंकि मुझे ये भी मालूम था कि मुझे आगे भी मैथ्स करना है, जीएस करना है, हिंदी करना है। तो बचे हुए 1 घंटा 2 मिनट में वो भी करना है, 62 मिनट में वो 75 क्वेश्चन भी करना था। इसीलिए मैंने रीजनिंग को 21 क्वेश्चन एकदम सही अटैम्प्ट किया। मैंने माइनस मार्किंग की तरफ नहीं गया, क्योंकि मैं जानता था कि इसमें बहुत जो पेपर आ रहा है थोड़ा सा मॉडरेट करके आ रहा है, पिछली वर्ष की तुलना में बहुत ज़्यादा भाई इसमें पेपर थोड़ा मॉडरेट आ रहा है। तो कट ऑफ है पिछले साल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा नीचे जाने वाला है, और कट ऑफ नीचे जाने का मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि जो माइनस मार्किंग है इस बार रखा गया है, और पिछले साल माइनस मार्किंग नहीं रखा गया था। तो मैंने 83 क्वेश्चन अपना अटैम्प्ट किया, आपके सामने मैं बता भी रहा हूँ। 83 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, और बहुत सोच समझ के मैंने 83 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो गलत साबित हो सकता था। इसलिए आप लोगों को भी एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है जो आप अटैम्प्ट करें वो क्वेश्चन गलत हो जाए तो आपका 0.25 मार्क्स आपका कट सकता है। लेकिन मैं भी अगर पिछले साल जैसा अगर कट ऑफ इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहा होता, तो जो 17 क्वेश्चन मैंने भी छोड़ के एग्जाम से चला आया, वो 17 क्वेश्चन मैं भी किया होता, तो हो सकता है कि 5 से 6 नंबर और उसमें सही हो जाता। तो 5 से 6 नंबर सही होता तो मेरा भी कितना स्कोर 85 प्लस हो जाता, तो मेरा भी एसएसएफ में सिलेक्शन होना तय था। लेकिन नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि इस समय जो माइनस मार्किंग है तो मैंने उस क्वेश्चन को नहीं छुआ, और बहुत से बच्चे नहीं छुएंगे, जो छुएंगे वो परेशान होंगे, क्योंकि गलत करेंगे माइनस मार्किंग से नंबर उनका कटेगा, वो कट ऑफ से भी हो सकता है कि बाहर चले जाएं। इसलिए आपको जितना आ रहा है उतना ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, जो नहीं क्वेश्चन आ रहा है उसे बिल्कुल छूने का प्रयास नहीं कीजिए। हाँ, जो मैं रीजनिंग का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया उसमें रीजनिंग के देखिए कितना वेटेज है। कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोगों को समय का भी ध्यान देना है, कितने लगभग 30 मिनट से ज़्यादा आपको रीजनिंग में देना ही नहीं है, क्योंकि अभी आगे मैथ्स भी करना है, रीजनिंग भी करना है, मैथ्स भी करना है, हिंदी भी करना है, और जीके भी करना है। तो मैंने कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था रीजनिंग में? मैं रीजनिंग में 21 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाया, मेरा भी उसमें 4 क्वेश्चन छूट गया था। तो कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, सीरीज से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलॉक्स से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन, मेरे में तो पूछा नहीं गया था, लेकिन डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन और शिफ्ट में आया था। और बात कर लें सिटिंग अरेंजमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से हो, या पंक्ति में हो, या फिर गोला में बैठाया जा रहा हो मेज पे, ठीक। और कागज कटिंग का एक क्वेश्चन आता है, यह सभी लोग जानते हैं। और एक सन्निहित आकृति का आता है कि ये आकृति किस फिगर में सन्निहित है, तो ये आता है पक्का 1 नंबर का ये आता है। तो ऐसे करके आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। आप भी प्रयास कीजिएगा कि इसमें कम से कम 20 से 21 क्वेश्चन जरूर अटैम्प्ट कर लें, क्योंकि आगे मैथ्स बहुत आपका कठिन आ रहा है। मैथ्स का जो पेपर आ रहा है आपको कह सकते हैं कि लेंथी आ रहा है, कठिन नहीं कहा जा सकता है। और लेंथी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय दे सकते हैं मैथ्स के लिए? 45 मिनट। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा फंस जा रहा है कि जिसमें 3 से 4 मिनट लग जा रहा है, फिर उसके बाद आंसर नहीं आता है, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है कि हमने 4 मिनट उस क्वेश्चन पे लगा दिया और हमारा आंसर नहीं आया। इसलिए मैथ्स में देखिए 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिसको आप 1 से 1.5 मिनट में कर लेंगे। एकदम सच्चाई बता रहे हैं। 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिसे आप 1 से 1.5 मिनट में अटैम्प्ट कर लेंगे। लेकिन 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं जिसे आपको लगभग 2 से 2.5 मिनट लग जाएगा। इसलिए पेपर थोड़ा सा हम लोग को क्या लग रहा है कि भारी लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। अटैम्प्ट करने जा रहे हैं तो हम लोग को टाइम कम पड़ जा रहा है, फिर अन्य सेक्शन में हमारा नंबर छूट जा रहा है। तो इसलिए मैथ्स को देखिए, एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन बन रहा है, वो आसान बन रहा है, वो सही बच्चे कर लेंगे। फिर आ रहा है सिंप्लीफिकेशन, जो बोर्डो मास का होता है, जो ब्रैकेट में करके होता है। हम तो कहेंगे उससे सबसे लास्ट में आप करिए, वही सबसे ज़्यादा समय लेता है। वो क्वेश्चन आसान रहेगा, आप करते चले जाएंगे, समय का पता नहीं लगेगा। 2 से 3 मिनट एक क्वेश्चन में लग जाता है सिंप्लीफिकेशन का। इसलिए हम कहते हैं कि मैथ्स के सबसे लास्ट पोर्सन वो कीजिए क्योंकि आपका समय सबसे ज़्यादा कोई लेता है तो बोर्डो मास। फिर प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन बन रहा है इस समय। परसेंटेज से कम 1 क्वेश्चन आना आपका तय है। और मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन। तो मेंसुरेशन में आपको पढ़ना क्या है? बेलन, वृत्त, शंकु। बेलन, वृत्त और शंकु, इसी से क्वेश्चन बन रहा है। जैसे कि आपका दे रहा है कि बेलन का आयतन इतना है, हाइट दे रहा है, फिर रेडियस पूछ नहीं, देखिए रेडियस वहाँ नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा कर रहा है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए कि कम से कम लिखें, और सूत्र आपको बढ़िया से याद होना चाहिए। समय तथा कार्य, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन बन जा रहा है। जैसे ए किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, तो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि ये बी कितने दिन में कर लेंगे, तो बच्चे 10 सेकंड में कर लेंगे सवाल। अब वो पूछ रहा है कि जो बी है और ए और बी दोनों साथ काम किए, बी 2 दिन पहले छोड़ दिया काम समाप्त होने से, तो बचे हुए काम कितना दिन में पूरा होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा के पूछा जा रहा है, मॉडरेट लेवल। तो आप जरूर, यदि आपका पेपर आगे है तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप बुक से ऐसे क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लें। और फिर CISI से क्वेश्चन कैसे बन रहा है? CISI से भी 2 से 3 क्वेश्चन बन जा रहा है, जिसमें कभी कभी SI के 2 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, CI के 1, और कभी कभी CI के 2 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, SI के 1। तो देखिए CISI से कैसे क्वेश्चन बन रहा है।
कभी कभी आपको दे दे रहा है कि इतने परसेंट रेट पे, मान लीजिए दे देगा कि 10% रेट पे, जो हमारा 10% रेट पे 5 वर्ष के लिए किसी राशि का ब्याज हो गया 500 रुपया, तो वही सेम रेट पे 12 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो थोड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, ये भी आसान है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन एसआई से नहीं आ रहा है। हाँ, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन हो सकता है कि सीआई से आ जा। सीआई से कैसे क्वेश्चन दे दे रहा है? सीआई से आपको दे दे रहा है कि 5 वर्षों का ब्याज इतना है, 4 वर्षों का ब्याज इतना है, तो तीसरे वर्ष का ब्याज बताइए। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन घुमाया जा रहा है। तो इसलिए आप सीआई का भी आगे इस चैनल से बने रहिए। जैसे क्वेश्चन पूछा गया सेम उसी पैटर्न पे हम डेली बेसिस पे आज सीआई से मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन कराएंगे, सेम वैसे ही आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल, हाँ, आप लोगों को बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि अपने समय को कम से कम समय में करना है, क्योंकि आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, लेकिन जितना कम से कम समय में सॉल्व करेंगे आपके लिए लाभदायक होगा। उसके बाद है एवरेज से। एवरेज से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर अनुपात और समानुपात से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 5000 रुपये की राशि है, ABC है, जिनको 2, 3 और 5 में बांटना है, तो और पूछ रहा है कि A और B की जो सैलरी है उनके बीच में डिफरेंस कितना है। ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं मैथ्स में। और एज रिलेटेड से 1 से 2 क्वेश्चन एज रिलेटेड से पूछ रहा है कि उम्र संबंधी क्वेश्चन, कि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु उसके पिता की आयु की आधा थी, तो आने वाले वर्तमान आयु बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपको बन रहा है। तो एज रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आसान बन रहा है। हम आपको जरूर बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहा है। आगे आने वाले कुछ ही दिन में, आने वाले अगले ही दिन हम अब धीरे धीरे एक वीडियो डालेंगे। हम जितना भी अपना मेमोरी में क्वेश्चन को लाए हैं, याद करके हम जितना एनालिसिस किए हैं, सेम पैटर्न पे, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन को डालेंगे कि चूंकि आपका एग्जाम आगे है वो आप अच्छे से दे पाएँ और क्वेश्चन समझे और कम से कम समय में दे पाए। सबसे बड़ी बात ये है। तो देखिए, मैथ्स में आप एक प्रयास करिएगा कि कम से कम 20 से 21 प्रश्न आप कर जाएं, और आप थोड़े से कमजोर हैं तो कम से कम ये प्रयास कीजिए कि 18 से 20 क्वेश्चन आप करें, लेकिन गलत ना करें। और चलते हैं, अब मैथ्स रीजनिंग का तो बात हो गया, अब चलते हैं जीके पे, जो सबसे हार्ड आ रहा है इसमें। जीएस जीके कितना हूँ आप पढ़ लीजिए। पिछले हमने पेट का भी एग्जाम दिया था, वहाँ पे जीएस जीके पढ़ा था, पेट में मेरा काफ़ी अच्छा मार्क्स आया। और यहाँ पे जीएस जीके जो पूछा जा रहा है, तो फिर उसके बाद हमने लगातार 2.5 महीना फिर तैयारी किया जीएस जीके के लिए, लेकिन फिर क्या हुआ? वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। 10 से 15 क्वेश्चन कर पाए हमने। 15 क्वेश्चन मैंने लगभग 14 क्वेश्चन किया, सही किया, क्योंकि मैंने 11 क्वेश्चन छोड़ दिया। बहुत बुरा लगा, लेकिन बुरा इस बात से भी नहीं लगा क्योंकि कोई भी बच्चा वो क्वेश्चन को कर नहीं पा रहे थे। जो कर रहे थे, जो कह के आ रहे, मैंने 20 कर लिया। बिल्कुल वो है कि वो मार के आए होंगे, तुक्का मारे होंगे, फिर माइनस मार के उनका नंबर जाएगा। इसलिए आप जीएस में प्रयास कीजिए कि जितना आपको क्वेश्चन है उतना ही कीजिए, एक भी फालतू क्वेश्चन ना कीजिए, क्योंकि एक नंबर भी आपका जानते हैं लगभग सिलेक्शन 40,000 रैंक 50,000 रैंक नीचे कर सकता है। इसलिए आप लोग बिल्कुल ये ध्यान दें कि जीएस में 12 से 15 क्वेश्चन आप जरूर करें और गलत क्वेश्चन ना करें। अब बात कर लेते हैं हिंदी का। हिंदी का मैंने 25 में 25 किया, दावे के साथ कह सकता हूँ कि 25 में 25 सही है मेरा, क्योंकि हिंदी सबसे आसान पूछा जा रहा है और सारे बच्चे करेंगे हिंदी में। बच्चे फंस कहाँ रहे हैं? बच्चे फंस रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग में, और खासकर मैथ्स में। यदि आप मैथ्स में अपना स्कोर अच्छा 2 से 3 नंबर सभी बच्चों से एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि सभी बच्चे हिंदी भी अच्छा कर रहे हैं। जीएस जीके में सभी बच्चे 10 से 15 बीच में अटैम्प्ट कर रहे हैं। रीजनिंग में सभी बच्चे 20 तक पहुँच जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चे 20 तक पहुँच जा रहे हैं, लेकिन मैथ्स में 12 से 15 के बीच में ही अटक जा रहे हैं। यही मैथ्स ही है जो सिलेक्शन दिलवाएगा आपको। इसलिए आज से मैथ्स का डेली रूटीन पे छोटा छोटा वीडियो मिलेगा 2-2 मिनट का। बस आपको समझना है, थोड़ा सा आप पढ़ चुके हैं, बस कैसे आ रहा है एक क्वेश्चन को समझना है, कम से कम समय में कैसे सॉल्व करें, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस आने वाले वीडियो में बात करेंगे। इसलिए आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। एसएससी जीडी का हर एक इन्फॉर्मेशन, कैसा क्वेश्चन बन रहा है, डेली एनालिसिस सब इस चैनल पर होने वाला है, तो आप लोग के लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। तो देखिए, अब हिंदी में बात करें तो विलोम से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत आसान पढ़े हुए हैं। परिवाची से 2, मुहावरा से 2, फिर अनेक शब्दों के 1 शब्द, पैसे से 5 नंबर बिल्कुल ईजी आ रहा है। वाक्य शुद्धि से 3, वाक्य त्रुटि से 3 से 5, वर्तनी से 2, ऐसे करके 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हिंदी में हमें उम्मीद है कि आप भी 25 क्वेश्चन करके आएंगे, 25 क्वेश्चन सही करके आएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो संकट है वो मैथ्स में है। तो मैथ्स के लिए हम आप बिल्कुल परेशान ना होइए। आज से डेली रूटीन पे 5-5 मिनट का वीडियो मिलेगा, बहुत छोटा छोटा क्लिक पे रहेगा। आप लोग का समय भी नष्ट नहीं होगा, आप लोग तैयारी भी किए होंगे। जो तैयारी अच्छे से किए होंगे उनके लिए एक टेस्ट जैसा साबित हो सकता है, और जो थोड़ा सा कमजोर होंगे उसके लिए एक रामबाण जैसा साबित हो सकता है, क्योंकि मैथ्स ही है जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। और मैथ्स में मैंने 21 अटैम्प्ट किया है, इसीलिए मुझे भी उम्मीद है कि मेरा सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि मैथ्स में मैंने 21 अटैम्प्ट किया, 21 सही है। मैंने 4 जो नहीं रहा था उस समय नहीं था, समय उसमें 3 से ज़्यादा मिनट लग जाता, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया। रीजनिंग में मैंने 23 अटैम्प्ट किया है, उसमें मैं अच्छा करूँगा। उसमें भी मैंने 1-2 क्वेश्चन छोड़ा क्योंकि वो ज़्यादा लेंदी था,
सीरीज का एक क्वेश्चन था और एक पजल का था, कुछ ज़्यादा लेंदी था उसलिए छोड़ दिया। हिंदी मैंने 25 अटैम्प्ट किया, जीके में 10 से 14 के बीच में अटैम्प्ट किया। बिल्कुल पूरा याद नहीं आ रहा है कि मैंने कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, लेकिन हाँ 10 से 14 के बीच में अटैम्प्ट किया, जो आ रहा था उसी को अटैम्प्ट किया। और मैंने टोटल लगभग 83 या 85 के बीच में अटैम्प्ट किया है, और लगभग एक भी गलत नहीं है जितना मैंने अपने तरफ से मैंने अभी तक आके 2 दिन मुझे पेपर देना हो गया, मैंने अपना एनालिसिस किया। तो इसीलिए आप भी जान लीजिए कि आप भी 80+ क्वेश्चन, लगभग 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, जिसमें 75+ सही हो, सिलेक्शन आपका तय है। बाकी जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में एनालिसिस के साथ।